हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने क्रेजी लव के लास्ट पार्ट में देखा था, ते के पास युंजुन आते हैं और उनसे डांस करने के लिए कहते हैं, पर ते उन्हें मना ही करने वाले होते हैं। तभी जिमिन और शुगा उन्हें डांस फ्लोर पे डांस करने के लिए कहते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की पार्ट देखते हैं। ते ये देखकर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और वो जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। तभी जिमिन उनकी तरफ अपनी एक आई को ब्लिंक करते हैं और वो उनसे बस अपनी विस्परिंग टोन में कहते हैं कि प्लीज़ ते जाओ, एंजॉय करो। ये सुनकर ते समझ जाते हैं कि जिमिन क्या चाह रहे हैं। वो जेके को और भी ज़्यादा टीज करना चाह रहे हैं। ये देखकर ते स्माइल करते हैं और वो युंजुन के हैंड को होल्ड करते हैं और डांस फ्लोर पे आ जाते हैं। युंजुन उनके बेहद करीब होते हैं और उनके वेस्ट के अराउंड अपने एक हैंड को ग्रैब करते हैं और एक हैंड को उन्हें पकड़ के वो दोनों डांस करने लगते हैं। जेके बार काउंटर पे ड्रिंक करने में बिजी होते हैं। जब उनकी नज़र डांस फ्लोर पे जाती है तो वो देखते हैं कि ते किसी और पर्सन के साथ डांस कर रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, जिसे देखते ही जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो जल्दी से खड़े होते हैं और वो उस साइड जा ही रहे होते हैं। तभी वो जिन और आरएम की बात सुनते हैं। आरएम उन्हें कहते हैं कि ये बॉय कितना ज़्यादा स्वीट है ना, कितना क्यूट है। तो जिन कहते हैं यस, ये वही है ना आरएम जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। तो आरएम यस में अपने हेड को नोट करते हैं और जिन कहते हैं सो सैड, बेचारा पोर ते, ये कितना ज़्यादा स्वीट है और कितना ज़्यादा इनोसेंट दिख रहा है, पर इसका हस्बैंड इससे प्यार नहीं करता, इसे लव नहीं करता, इसकी केयर नहीं करता। मुझे ते के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और वो ये कहकर बस एक ते के लिए सेट फील करते हुए आरएम के हैंड को होल्ड करते हैं और वो दूसरी साइड आ जाते हैं डांस करने के लिए। और जेके ने ये सारी बातें सुन ली होती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में एकदम क्रेजी हो रहे होते हैं। वो जल्दी से डांस फ्लोर की तरफ बहुत ही फास्टली जाते हैं और वो देखते हैं कि ते और वो पर्सन बहुत ही क्लोज होकर डांस कर रहे हैं और ते बहुत ही प्यार से स्माइल कर रहा है और वो पर्सन भी बस ते के ही फेस को कंटिन्यूसली देख रहा है, जिसे देखकर जेके को गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस पर्सन के हैंड को खींचते हैं, जिससे ते और वो दोनों अलग हो जाते हैं। और जेके किसी की भी परवाह ना करे हुए वो उस पर्सन के फेस पे एक जोर से पंच करते हैं। पंच बहुत ही हैवी था, जिसकी वजह से युंजुन अपने आप को संभाल नहीं पाते और वो तुरंत ही फ्लोर पे गिर जाते हैं। और जेके कंटिन्यूसली उनके फेस पे पंच करे जा रहे थे। ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रोने लगते हैं और वो जेके को हटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जेके गुस्से में ते को भी पीछे की तरफ पुश कर देते। तभी वहाँ पे शुगा, आरएम और जेहोप आ जाते हैं। वो सब जेके को युंजुन से अलग करते हैं और कहते हैं कि जेके क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो। पर जेके किसी की बात जैसे सुनना ही नहीं चाह रहे थे। वो बस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे थे और वो बार बार युंजुन को मारने के लिए आगे जा रहे थे। तभी युंजुन के माउथ से अपने ब्लड को क्लीन करते हुए कहते हैं कि हे मैन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने सडनली मेरे पे अटैक क्यों कर दिया। तभी जेके गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम किसके हस्बैंड के साथ डांस कर रहे हो, वो मेरा हस्बैंड है, ते सिर्फ मेरा है। और वो ये कहकर गुस्से में ग्रोल करने लगते हैं। सब उन्हें काम डाउन कराने लगते हैं, पर जेके का गुस्सा जैसे और भी बढ़ता ही जा रहा था। ते बस खड़े होके रो रहे थे। जिमिन उनके पास थे, उनके शोल्डर पे उन्होंने उसके हैंड को रखा हुआ था। तभी जेके की नज़र ते की तरफ जाती है कि वो रो रहे हैं और उन्हें कंसोल जिमिन कर रहे हैं, जिसे देखकर जेके और भी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो ते की तरफ बढ़ने लगते हैं। अपने तरफ जेके को आते हुए देखकर ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो स्लोली पीछे होने लगते हैं। उन्हें जेके के गुस्से से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जेके उनकी तरफ आते हैं और उनके हैंड को टाइटली होल्ड करते हुए खींचते हुए पार्टी हॉल से लेके जाने लगते हैं। जिमिन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी शुगा जिमिन के हैंड को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ जिमिना, अभी उन्हें अकेला छोड़ दो। जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो किसी की बात नहीं सुनेगा। तभी जिमिन कहते हैं वो ते को हर्ट कर देगा। तो शुगा स्माइल करते और कहते हैं वो ते को हर्ट नहीं करेगा, प्लीज़ ट्रस्ट मी जिमिना। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ से जाने देते हैं और वो जिमिना के साथ बिजी हो जाते हैं। और जेके गुस्से में आते हैं और ते को कार के अंदर पुश कर देते हैं। बस ते सीट पे बैठ के रोए जा रहे थे और जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ते कंटिन्यूसली बस रोए जा रहे हैं। जेके गुस्से में बिल्कुल क्रेजी हो रहे थे और बहुत ही फास्टली ड्राइव कर रहे थे। वो ड्राइव के बीच में बार बार अपने हैंड को स्टीयरिंग पे हिट कर रहे थे, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा डर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा रो भी रहे थे। वो उनके गुस्से को बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाह रहे थे। जेके ऑलमोस्ट
35 मिनट्स के बाद अपने मेंशन में आते हैं और वो जैसे ही गाड़ी को स्टॉप करते हैं ते बस सीट पे बैठे हुए रोए जा रहे थे। जेके गुस्से में ते की साइड आते हैं और डोर को ओपन करते हैं और कहते हैं कि बाहर निकलो, पर ते कुछ नहीं कहते, वो बस रोए जा रहे थे। तभी जेके उनके करीब झुकते हैं और उनकी सीट बेल्ट को खोलते हुए उनके हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हैं और उन्हें खींचते हुए मेंशन के अंदर लाते हैं। ते इससे बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो बार बार उनसे अपने हैंड को फ्री करने की कह रहे थे, पर जेके जैसे कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। वो बस अपना गुस्सा, अपना एंगर ते पे निकालना चाहते हैं। वो जैसे ही बेडरूम में लाते हैं वो ते को फोर्सफुली बेड पे पुश कर देते हैं। ते बेड पे गिरते ही और भी ज़्यादा रोने लगते हैं, जिसे देखकर जेके को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें उसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना ते, तुम्हें पसंद है ना कि कोई तुम्हें टच करे, अदर पर्सन तुम्हारी ब्यूटीफुल बॉडी को टच करे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने आप को किसी और को टच करने कैसे दे सकते हो, जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे हर्ट करते हैं। और ये बात सुनकर जेके को और भी उन पर गुस्सा आता है। वो बस गुस्से में अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगते हैं, जिसे देखकर ते काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो पीछे की तरफ स्लाइड होने लगते हैं बेड पे। जेके उनकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि आज मैं तुम्हें अपना प्यार फील कराऊंगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें टाइम दे रहा था ताकि तुम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, पर तुम्हें ये लगने लगा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो डोंट वरी वे बॉय, आज तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाइड फील कराएगा। और वो ये कहते हुए अपनी शर्ट को अनबटन करके फ्लोर पे गिरा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ते थोड़ा डर रहे होते हैं जेके के गुस्से को देख के, पर जेके की हॉट बॉडी ते के सामने रिवील हो रही थी। ते बस उनकी हॉट बॉडी की ही तरफ देख रहे थे और जेके जल्दी से ते के करीब आते हैं और उन्हें जैसे ही उनके ऊपर आने वाले होते हैं, जेके को ते पीछे की तरफ पुश करते हैं और बेड से खड़े होकर रूम से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तभी जेके उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें वॉल की साइड पिन कर देते हैं और उनके नेक पे बहुत ही प्यार से अपने हैंड को रब करते हुए कहते हैं, बेब बॉय, तुम अपनी ये सेक्सी बॉडी किसे दिखाना चाहते थे? तुमने ये जानबूझ के औरों को दिखाने के लिए इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहनी है ना? तुम्हें अपने हस्बैंड के लव से कोई मतलब नहीं है। और वो ये कहते हुए उनकी शर्ट पे बहुत ही रफली उनकी शर्ट को उनकी बॉडी से अलग करने लगते हैं, जिससे उनके नेल्स, जेके के नेल्स ते की बॉडी पे लग रहे होते हैं। ते को बहुत ज़्यादा पेन होता है, पर जेके गुस्से में उनकी शर्ट को फाड़ देते हैं आगे से और फोर्सफुली उनकी बॉडी से अलग कर देते हैं। ते की अपर बॉडी बिल्कुल नेकेट हो जाती है, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा शाय करते हैं और वो जेके को रोकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ कुकी, ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे बाद में आपको रिग्रेट हो। और वो ऐसा कहकर उन्हें पीछे की तरफ पुश कर रहे होते हैं, पर तभी जेके उनके हेयर को टाइटली ग्रैब करते हैं और उनके लिप्स पे अपने लिप्स को अटैच करते हुए उन्हें एक हंग्री बीस्ट की तरह किस करने लगते हैं। ते बस रोने लगते हैं, उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहे थे। जेके के इतना ज़्यादा फास्टिक किस करने से ते बार बार रोते हुए उन्हें पीछे की तरफ पुश कर रहे थे, पर जेके गुस्से में थे। वो अपने एक हैंड से ते के दोनों हैंड को पकड़ते हैं और उनके हेड के ऊपर पिन कर देते हैं और वो किस ब्रेक करके ते के लिप्स की तरफ देखते हैं, जिन पे काफ़ी ज़्यादा तीत लगने की वजह से कट आ गए थे। और फिर जेके गुस्से में उनके नेक पे आते हैं और वहाँ पे तीत का यूज़ करते, बहुत ही हार्शली बाइट करने लगते हैं। वो उनकी पूरी अपर बॉडी पे तीत का यूज़ करते हैं और उन्हें रफली किस करते हुए सारी जगह हिकीज के मार्क को ड्रॉ करने लगते हैं। ते बस बार बार रोते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे उन्हें छोड़ने के लिए, पर जेके बिल्कुल क्रेजी हो गए थे और वो बार बार उन्हें बाइट कर रहे थे और वो स्लोली करते हुए अपने हैंड को ते के ट्राउज़र की तरफ लेके जाते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो उनसे कहते हैं, प्लीज़ कुकी, ऐसा मत कीजिए, प्लीज़, आप अपने सेंस में नहीं है, प्लीज़ मुझे छोड़िए। ये सुनकर जेके स्मक करते और कहते हैं, बेब बॉय, आज मैं तुम्हें अपना लव शो करा के ही रहूँगा। तुम किसी और के पास कभी नहीं जा सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। और वो ये कहते हुए उनके लोअर पार्ट को ग्रैब कर लेते हैं और ट्राउज़र के ऊपर से ही उसे हार्शली रब करने लगते हैं और स्क्यूज़ करते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा मौन करते हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है। जेके वेट ना करते उनके ट्राउज़र को उनके बॉडी से अलग करते हैं और
उनके लोअर पार्ट को अपने हैंड में ग्रब कर लेते हैं, जिससे ते बहुत ही पेनफुल चिल्लाते हैं, जिसे सुनकर जेके और भी ज़्यादा स्मक करते और कहते हैं गुड बेबी बॉय, ऐसे ही मेरे नाम से मौन करो। और वो ये कहते हुए उन्हें अपने आर्म्स में उठाते हुए बेड पे ले आते हैं। जेके से फ्री होने के लिए ते बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, वो उनकी चेस्ट पे कंटिन्यूसली पंच कर रहे होते हैं, पर इससे जेके को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जंगकुक बस उन्हें बेड पे लाते हैं और उन्हें आराम से बेड पे लिटाते हुए अपने ट्राउज़र को भी अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं। अब वो दोनों बिल्कुल नेकेड थे। ते बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे, वो ब्लैंकेट से अपनी बॉडी को कवर करना चाह रहे थे, पर तभी जेके ब्लैंकेट को उनके हैंड से खींचते हैं और फ्लोर पे फेंक देते हैं और उनकी नेकेड बॉडी को निहारने लगते हैं। और उनके सामने ऐसे देखकर ते बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। वो अपने हैंड से अपने लोअर पार्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं, पर जेके उनके हैंड को पीछे कर देते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम सिर्फ मेरे हो और मुझे तुम अपने आप को ऐसे हाइड नहीं कर सकते मेरे सामने। और वो बस उनके नेकेड बॉडी को ही देखने में बिजी होते हैं। उनके इतने ज़्यादा डीप तरीके से देख के ते बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो बस अपने फेस को अपने फेस से हैंड से कवर कर लेते हैं। जेके तुरंत ही उनके ऊपर आते हैं और उनके फेस पे से उनके हैंड को हटाते हैं और अगेन उन्हें किस करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा उन्हें हार्शली किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ते को भी बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लगा था उनके किस करने से। वो भी उनकी बाहों में मेल्ट होने लगे थे और जेके कंटिन्यूसली उनके लिप्स को सक करे जा रहे थे और स्लोली वो उनके निपल पे आ जाते हैं और उनके निपल को अपने माउथ में लेके एक बेबी की तरह बहुत ही ज़्यादा हार्शली सक करते हैं। और ते बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे क्योंकि ते और जेके का लोअर पार्ट एक दूसरे से रब हो रहे थे। बहुत ज़्यादा ते को हॉट फील हो रहा था। जेके और ते के दोनों के लोअर पार्ट अराउज हो गए थे, जिसे फील करके ते बहुत ज़्यादा लाउडली मौन कर रहे थे और जिसे सुनकर जेके स्मक करता है और वो जल्दी से नीचे की तरफ आते हैं और उनके लोअर पार्ट को अपने हैंड में लेके बहुत ही ज़्यादा हार्शली रब करते हैं। उनके ऐसे करने से ते करहाने लगते हैं और उनके हेयर में अपने हैंड को लेके जाते हैं और बहुत ही टाइटली उनके हेयर को ग्रैब कर लेते हैं। जेके स्लोली अपने माउथ को ते के लोअर पार्ट पे लेके जाते हैं और उसे बहुत ही प्यार से लिक करने लगते हैं, सक करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहे थे और वो कुछ देर के बाद जेके को और भी ज़्यादा उनके माउथ की स्पीड को बढ़ाने के लिए कहते हैं और करहाते हुए कहते हैं कि कुकी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ आप अपनी स्पीड को और बढ़ाइए। और ये सुनकर जेके स्मक करते हुए उनके माउथ की स्पीड को और भी ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के बाद ते अपने आप को रिलीज़ कर देते हैं जेके के माउथ में, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। जेके स्मक करता है और साइड बॉक्स से टिश्यू लेते हैं और माउथ को क्लीन करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।